अखिलेश स्टडी पॉइंट में मैं अखिलेश कुमार आपको भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक का दूसरा चैप्टर राजा किसान और नगर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ किसके द्वारा खोजा गया, वह कब खोजा गया? आंसर है 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। वहीं एनसीईआरटी में 1838 मेंशन किया गया है, वो गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर है 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडिका किताब के लेखक का नाम बताइए। आंसर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई? आंसर है बाणभट्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? आंसर है कुषाण शासकों द्वारा। उससे अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का संबंध किस महापुरुष से संबंधित है? आंसर है महात्मा बुद्ध। उससे अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है या किस में किया गया है? तो आंसर है जातक कथाएं। उससे अगला प्रश्न है हमारा, सेठी का संबंध आमतौर पे किससे होता है? आंसर है धनी व्यापारी। उससे अगला प्रश्न है हमारा, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी का नाम बताइए। आंसर है राजगिरी या राजगृह। अगला प्रश्न है, व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टधाई की रचना किसके द्वारा की गई? आंसर है पाणिनि। उससे अगला प्रश्न है, महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों पर अंकित या लिखा हुआ प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला। अगला प्रश्न है, 6th सेंचुरी बीसी में किन्हीं 3 गणतांत्रिक महाजनपदों के नाम बताइए। आंसर है मल्ल, कपिलवस्तु, लिच्छवी। अगला प्रश्न है हमारा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है अभिलेखा शास्त्र या एपिग्राफी। अगला प्रश्न है हमारा, महापाषाण क्या है? आंसर है एक प्रकार की समाधान पद्धति। अगला प्रश्न है, महापाषाण समाधानों में शव के साथ किस धातु के औजार व उपकरण पाए जाते हैं? आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है, महापाषाण समाधान को किस धातु से जोड़कर देखा जाता है? आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर है प्राकृत भाषा। उससे अगला प्रश्न है, गणतांत्रिक महाजनपदों में लोगों का समूह शासन करता था। समूह के प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता था? आंसर है राजा। समूह के प्रत्येक सदस्य को राजा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ओलिगार्की या समूह शासन से आप क्या समझते हैं? आंसर है जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उसे ही ओलिगार्की या समूह शासन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। राजगृह का शाब्दिक अर्थ क्या था? आंसर है राजाओं का घर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा व कब की गई? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और वो भी 321 बीसी में। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में लिखे गए हैं? आंसर है 4 प्रकार की लिपियों में अशोक के अभिलेख
लिखे गए हैं? पहली है ब्रह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्टी लिपि, तीसरी है अरमाइका लिपि और चौथी है यूनानी लिपि। अगला प्रश्न है, वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए? आंसर है अशोक। अगला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म प्रचार हेतु अशोक द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? आंसर है महामत। अगला मिलान वाला प्रश्न है हमारा, इसमें पतंजलि मिलाएंगे महाभाष्य से, पाणिनि मिलाएंगे अष्टाध्यायी से, महामत धम्म, मेगास्थनीज इंडिका। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलकम के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किया जाता था? आंसर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल के कुछ हिस्सों को तमिलकम के अंतर्गत शामिल किया जाता था। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों की मूर्तियां किस स्थान पर पाई गई है? आंसर है मथुरा में माट नामक जगह है, वहां पर कुषाण शासकों की मूर्तियां पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों द्वारा देवपुत्र की उपाधि धारण की जाती थी? आंसर है कुषाण। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त साम्राज्य के इतिहास लेखन हेतु किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है गुप्त साम्राज्य के इतिहास लेखन हेतु साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत स्मृतियाँ जैसे विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, कालिदास की रचनाएं, पुराण, नीतिसार आदि, साथ साथ विदेशी यात्री जैसे कि फाहियान आदि की रचनाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख जैसे प्रयाग प्रशस्ति, महरौली स्तंभ लेख। अगला है भीतरी स्तंभ लेख, एरण अभिलेख आदि। सिक्कों में आ गया अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, वज्र हनन प्रकार के सिक्के आदि। अगले पॉइंट में मंदिर स्थापत्य में आ गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुफाओं के अंतर्गत आ गया बाघ की गुफाएं। इन स्रोतों का इस्तेमाल जो है गुप्त साम्राज्य के इतिहास लेखन हेतु इतिहासकारों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य का वास्तविक या मूल नाम क्या था? आंसर है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गांधार तथा मथुरा कला का उद्भव किस वंश के शासनकाल से जोड़कर देखा जाता है? आंसर है कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की प्रशस्ति या प्रशंसा की गई है? आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आंसर है पाली भाषा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर है तमिल भाषा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? आंसर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत की वह कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? आंसर है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति क्या है? आंसर है विधि ग्रंथ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? आंसर है मेगास्थनीज।
अगला प्रश्न है अग्रहार क्या है? आंसर है ब्राह्मणों को अनुदान स्वरूप प्राप्त भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था। वहीं अगला प्रश्न है पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर है छोटे किसान और जमींदारों के लिए। वहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संस्कृत भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो उसका आंसर आएगा घर का मुखिया और व्यापारियों के लिए। अगला प्रश्न है मनुस्मृति का रचनाकाल क्या है? आंसर है 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में। अगला प्रश्न है हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई है? आंसर है वाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा मगध शासकों द्वारा राजगृह के स्थान पर किसको राजधानी बनाया गया? आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है श्रेणी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है सिक्कों पर शासक की प्रतिमा के साथ सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए? यानी अगर क्वेश्चन को साधारण भाषा में कहा जाए तो सिक्कों के ऊपर जो शासकों का जो चित्र बनाया जाता था, ऐसे सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए? तो आंसर है इंडो ग्रीक शासकों द्वारा, जिसको हिंद या यूनानी शासक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गई? तो आंसर है कुषाण शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है कुषाण शासकों के सिक्के आकार और वजन में किसके समतुल्य थे? तो आंसर है रोमन और ईरान शासकों के सिक्कों के समतुल्य। अगला प्रश्न है सोने के सिक्के सबसे भव्य रूप में किसके द्वारा जारी किए गए? तो आंसर है गुप्त शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस कबीलाई गणराज्य द्वारा सिक्के जारी किए गए और वह किस धातु में जारी किए गए? तो आंसर है योदय, और ये तांबे के सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न है देवनम प्रिय की उपाधि तथा प्रियदर्शी की उपाधि किस शासक द्वारा ली गई? आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है देवनम प्रिय का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न है आहत सिक्के सबसे पहले किस धातु से बनाए गए? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ, भारत में आहत सिक्के सबसे पहले किस धातु से बनाए गए? आंसर है चांदी धातु से आहत सिक्के जो है सबसे पहले बनाए गए। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भूमि अनुदान किन शासकों द्वारा शुरू किया गया? और इसका आंसर है सातवाहन शासकों द्वारा।